परसों से सद्भाव मिशन की तरफ से हम लोग एक पर्चा बांट रहे हैं। शुरुआत की दरियागंज से। पर्चे का अनुमान है बदलाव के लिए उठें। और उस वक्त मेरे हाथ में 2 बैग थे, 10-10 किलो वजन था, जिसमें पत्रिकाओं पर्चों का। और जब मैं दरियागंज से गुजरा तो मेरे हाथ में मैं पर्चे बांट रहा था। इतने तेज़ रफ्तार से लोगों ने पर्चे लिए, मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। और मैं सिर्फ इतनी कह बदलाव का पर्चा लें, बदलाव का पर्चा लें। तो लोगों को जिज्ञासा भी पैदा हुई और जिनने लिखा कुछ लोगों ने तो कहा 2-4 पर्चे और दे दीजिए। फिर मैं वहाँ से बस पकड़ के अपने घर आ गया। कल का दिन मैंने उस इलाके में जहाँ पर 2020 में फरवरी के महीने में दंगे हुए थे, उस इलाके में तब मैं गया था उधर। तो कल मैंने उधर पर्चे बांटे। तो शिव विहार से चालू किया और लोनी तक गया। तो शुरू में तो किसी आदमी ने पर्चा ले लिया, कुछ कहा नहीं। एक आदमी कहने लगा कि भाई काय का बदलाव? अरे हमने कहा सरकार का बदलाव। बोले फिर आप रख लीजिए पर्चा। हमने कहा पर्चा तो हम रख लेंगे, लेकिन इतनी बात आपसे कहनी है कि आप इंसान बन के वोट करें। बोले इंसान की? फिर वो कुछ नेताओं के लिए गालियां बकने लग गए। नाम तो नहीं लिया किसी नेता का, वगैरह वगैरह, बहुत माँ बहन की गालियां। मैंने कहा कि कम से कम इंसान बन जाओ, ये गाली देना बंद करो, यही सबसे बड़ी बुरी चीज़ है। तो 4 लोग सुन रहे थे, तो उनमें से कोई आया, बोले क्या बात होगी? हमने कहा पर्चा तो पढ़ो, ये बदलाव का पर्चा है। तो उन्होंने हमसे पर्चा लिया। फिर मैं आगे चला गया। वहाँ पे मैंने कुछ मोची मुझे मिले। ख़ासतौर से वो एक मोची मिला जो बहुत ही मॉडर्न किस्म का, मतलब बड़ी टेबल पर उसने एक बोर्ड भी लगा रखा था कि हम जूते भी सिलते हैं और मरम्मत करते हैं और पुराने बैग वगैरह का पेंट वगैरह, वो पॉलिश वगैरह भी करते हैं। इस तरीके का लिख रखा था। जब मैं उसमें पहुंचा, हमने कहा कि भाई ये हमारा पर्चा पढ़ें, ये जोड़ने वाला पर्चा है और हुकूमत बदलने वाला पर्चा है। उसने 2-4 लाइनें पढ़ी और उसके बगल में एक आदमी बैठा था। बोले ऐसी बात किसी ने कही नहीं, इसी की ज़रूरत है। फिर मैंने उसको अपनी एक गज़ल की किताब दी, शांति पाठ, जिसमें सूफी संतों के कलाम हैं। और वो लोगों को, उसको इतनी खुशी हुई और उसको देख के मुझे उससे 100 गुनी खुशी हुई कि इस वक्त मुल्क ज़िंदा है। ये आदमी जो ज़मीनी काम करता है, ईमान की रोटी खाता है, उसके अंदर अभी नफ़रत है नहीं। ये जुनून नहीं पैदा कर सके हमारे प्रधानमंत्री। फिर मैं और आगे चला गया तो वो लोग जो अपने रेडी लगा के कोई छोले कुलचे बेचता है, कोई छोले भटूरे बेचता है, सब्जी बेचता है, उन लोगों को मैंने पर्चे दिए। तो एक ने तो कहा कि भाई मोदी जी क्या, मुझे जी बहुत अच्छे हैं। हमने कहा एक अच्छी बात तो उनमें, मतलब अच्छे तो हैं वो तो ठीक है, लेकिन बेटा एक बात है कि सच बोलना चाहिए इंसान को। अगर सच नहीं बोलेगा तो आदमी अच्छा है नहीं। तो बोले क्या गलत कर दिया उन्होंने? तो हमने कहा कि बोलने की बात तो छोड़ो, हम तो उनका एक काम बताते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले साल 500 टीचर पक्के थे और 500 कच्चे थे। कच्चों की फिर पक्की नौकरियां होनी थी, तो सिर्फ उनको लिया गया जो इनके RSS से जुड़े हैं, और बाकी को निकाल दिया। 10-10 साल 12-12 साल वाली नौकरी वाले निकाल दिए गए। तो कहले हाँ ये बात तो आपकी ठीक है, लाइए मैं पर्चा दीजिए, मैं पढ़ूंगा। और बाकी तमाम लोगों ने कहा कि भाई आपने हमारी आत्मा की बात कह दी। मैं तो दंग रह गया उन लोगों का मोहब्बत और उनका अपनापन देख के और उनकी समझदारी देख के, क्योंकि मेरे 2 सेंटेंस सुन के वो समझ जाते हैं कि इसमें लिखा क्या है। और पर्चे को बहुत लगन से लिया। एक जगह कुछ मैकेनिक्स बैठे थे, कार की मरम्मत करने वाले, और उनको देख के बिल्कुल जैसे मैं उनके घर का हूँ। 4 लोग जमा हो जाते थे और उन्होंने हमसे कहा कि सुना दीजिए जरा, इसमें लिखा कि हम पढ़ नहीं पाएंगे ठीक से। मैंने 2-4 बातें पढ़ के सुनाई, एक आध गज़ल सुनाई। बोले आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी की देश को ज़रूरत है। सार मेरा कहने का ये कि मैं वहाँ से चला, शिव विहार से लोनी तक गया। लोनी यूपी में पड़ता है, शिव विहार का इलाका दिल्ली में पड़ता है। तो वहाँ से मैं बांटता गया, करीब 3 किलोमीटर होगा। वहाँ पर मेरा ओवरवेलमिंग मुझे जो रिस्पॉन्स मिला, लोगों की मोहब्बत और लोगों में बदलाव की जिज्ञासा देख के, बीच बीच में वो आवाज़ें भी मुझे मिली, वो लोग भी मिले जो बदलाव पसंद नहीं करेंगे। इट्स ऑल राइट। मैं चाहता हूँ कार्यकर्ताओं से एक बात कहना कि जिन लोगों में इस वक्त मानवीय संवेदना बची है और जो चाहते हैं कि ये जुल्म करने वाली हुकूमत बदले, वो इस वक्त का इस्तेमाल, दिल्ली में 1 महीने का समय है, हिम्मत करके बस्तियों में चले जाएं और अपने दिल की बात
मुल्क की पॉलिटिकल नीड, ये बात लोगों को सरल शब्दों में रख दें कि हमें ऐसी हुकूमत चाहिए। बल्कि उस मोची से तुम्हें दंग रहेगा। उसने कहा कि हाँ भाई संविधान बदलने का है इनका, हर चीज़ संविधान की भावना का तो कदर करते नहीं और उसको बदल भी देंगे। तो मुझे इतना खुशी हुई कि हमारे देश में कमज़ोर तबके के लोगों में अभी सद्बुद्धि भगवान ने दे रखी है। उनके अंदर आत्मा है, एक दूसरे का दर्द पहचानते हैं। ये समझते हैं प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करके और दीगर बातें करके ये लोगों को में पोलराइजेशन पैदा करेंगे। लेकिन इस वक्त सूरत ये बन गई है कि बड़ी तादाद में कमज़ोर तबके के लोग, वैसे तो आपको पता ही होगा कि 90% हिंदुस्तानी आदमी मंगलसूत्र खरीद ही नहीं सकता। ये कागजी चीज़ है, एलिट क्लास का आभूषण है। और ये इस पाखंड की बात हमारा प्रधानमंत्री करे और उसको ये समझ गया आम आदमी कि ये तो सिर्फ जहर भरने वाली बात है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं चाहता हूँ कि ये कैंपेन अगले 1 महीने तक लोगों की आत्मा को हिला डाले, ताकि दिल्ली में और दिल्ली के बाहर माहौल बदले, सरकार बदले। बहुत बहुत शुक्रिया।